हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में और हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर इस चैप्टर को आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें। जो बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करेंगे वो प्यारे बच्चों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहते हैं, इनका यूज करना होगा हमें प्यारे बच्चों। और रेसिप्रोकल रिलेशन यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos theta is equals to 1 upon sec theta and third one is tan theta is equals to 1 upon cot theta। ये आपके पास रेसिप्रोकल रिलेशन है, इनका यूज करेंगे। और फिर क्वेसेंट रिलेशन यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड सेकेंड वन इज cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। बेसिक इन तीनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए जो भी कुछ हमें फॉर्म करना होगा, जो भी कुछ हमें प्रूफ करना होगा, उसको हम प्रूफ करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए प्रूफ करना है। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें बच्चों। पहला क्वेश्चन कहा गया है sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए एंड अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों कॉस से, यानी इसको प्रूफ करना है कॉस से। तो अभी आइडिया नहीं लगता है कि कौन सा स्टेप हम पहले करें, तो अभी जो भी कुछ आपको सिंप्लीफिकेशन में दिख रहा हो उसको आप सॉल्व करें। जैसे में ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये सेक ए लिखा है, यहाँ पे टेन ए लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर दें। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, सेक ए का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, फिर टेन ए का 1 से करेंगे, फिर टेन ए का साइन से करेंगे और फिर इस तरीके से कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी कुछ ये दिख रहा है तो हम चलते हैं इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो सेक ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ सेक ए मिलेगा, सेक ए मिलेगा। फिर सेक ए का मल्टीप्लाई माइनस साइन ए से करेंगे, सेक ए का मल्टीप्लाई जब माइनस साइन ए से करेंगे तो प्यारे बच्चों प्लस और माइनस मिलके माइनस, यहाँ पे सेक ए और यहाँ पे साइन ए होगा। फिर 10 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो यहाँ पे 10 ए होगा और फिर 10 का मल्टीप्लाई साइन से करें तो माइनस 10 ए और यहाँ पे साइन ए होगा। प्यारे बच्चों हम LHS लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि LHS, ठीक है। अब देखो सेक ए को ऐसे ही रहने दिया, सेक ए को ऐसे ही रहने दिया। इस सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं बाई रेसिप्रोकल रिलेशन, अभी पीछे हमने बताया। और ये साइन ए हमने रहने दिया, टेन ए को ऐसे ही रहने दो प्यारे बच्चों, टेन ए को ऐसे ही रहने दो। अब देखो इस टेन को तुम क्या लिख सकते हो, इस टेन को तुम लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी यहाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, टेन ए और ये साइन ए हो गया, ठीक है। अब देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके का सेक ए इज इक्वल माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और ये हो गया टेन ए और ये होगा प्यारे बच्चों टेन ए और ये होगा साइन ए, ठीक है। जैसा था हमने बस यहाँ पे साइन ए को इससे मल्टीप्लाई किया, साइन ए बाई कॉस ए टेन ए होता है, आपने क्वेश्चन रिलेशन में देखा होगा। तो ये हो गया सेक ए माइनस टेन ए और ये हो जाएगा प्लस टेन ए माइनस टेन ए और ये हो जाएगा साइन ए। हमने क्या किया, इस साइन बाई कॉस को टेन कर दिया, ये माइनस में ये प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल जो वैल्यू मिल रही है वो सेक ए माइनस टेन ए डॉट साइन ए मिल रही है प्यारे बच्चों, ठीक। अब हम क्या करें, अगर इस टेन को साइन अपॉन कॉस कर देते हैं और इस सेक को 1 अपॉन कॉस कर देंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉस होगा। फिर देखते हैं आगे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो भी कुछ दिखे उसको हम करते चलेंगे और जो भी प्रूफ करना है वो अपने आप प्रूफ हो जाता है प्यारे बच्चों। तो देखो इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और इसको कर सकते हैं साइन ए अपॉन
कॉस ए और एक ऑलरेडी साइन ए यहाँ पे है तो इसको हमने साइन ए कर दिया। अब देखो ये तो 1/cos ए ही होगा, लेकिन इधर अगर हम देखें तो ये साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर ए और नीचे को कॉस ए हो जाएगा। देखिए कॉस बदलने का मतलब यही था कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हो। तो अगर न्यूमरेटर को ऑपरेट करें तो 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर ए, और नीचे जो होगा ये कॉस ए हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अगर साइन को मैं उस साइड ट्रांसफर कर दूं तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगी, यानी 1 - साइन स्क्वायर ए के जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यानी 1 - साइन स्क्वायर की जगह पे इस वाले आइडेंटिटी से हम कॉस स्क्वायर ए लिख दें तो यहां हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये हो गया कॉस ए। एक बार कॉस ए से एक बार कॉस ए कैंसिल हो गया, और जो आपको वैल्यू मिल गई ये कॉस ए के बराबर मिल गई। और यही आपको प्रूफ करना था, यानी आपने इस तरीके से इसको प्रूफ कर दिया। तो आप यहां लिख देंगे प्रूफ, क्योंकि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया, और अगर एलएचएस को आप लेके चले और आरएचएस के बराबर हो गया तो ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो बेसिक इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी कुछ आपको दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे कुछ स्टेप में आपको ये मिलेगा कि ये कुछ आरएचएस की तरह कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो आप उसमें कुछ अलग से फॉर्मूले का यूज करते हुए, जो कि हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये रेसिप्रोकल रिलेशन, ये क्वेसेंट रिलेशन, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। इनकी हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर इस यहीं पे सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 - साइन ए, 1 + साइन ए इज इक्वल टू 1। हमें ये 1 प्रूफ करना है। तो फिर से हम एलएचएस लेके चल रहे हैं प्यारे बच्चों, हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, हम एलएचएस लेके चल रहे हैं। तो जब एलएचएस लेके हम चलेंगे तो क्या होगा, अब देखो एलएचएस लेके चलोगे तो इक्वल टू 1 नहीं करोगे, हम उसको प्रूफ करके 1 के बराबर लाएंगे। ठीक है, तो हमने लिया। अब देखो यहाँ पे ये a - b और ये कुछ a + b का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको आप a² - b² लिख सकते हैं। यानी ये हमने ऐसे ही रहने दिया, 1 + tan स्क्वायर a, तो हमने ऐसे ही रहने दिया। लेकिन यहाँ पे 1² - साइन स्क्वायर a कर दिया। हमने फॉर्मूला लगाया a + b और a - b अगर आपके पास है तो आप इसको a² - b² लिख सकते हो। a के पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है, b के पोजीशन पे साइन लिखा हुआ है, इसलिए a² - साइन स्क्वायर कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर देखो तो फिर उसी वाले फॉर्मूले से 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। 1 - साइन स्क्वायर ए के जगह पे आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो प्यारे बच्चों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हो गया 1 + tan स्क्वायर ए, और यहां पे जो हो गया वो हो गया कॉस स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये tan स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको सॉल्व करें तो ये तो कॉस स्क्वायर ए ही रहा, tan को आप साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर होगा, यानी इसके पोजीशन पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर दिया, और इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए था। अब ये कॉस स्क्वायर ए से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या मिल गई प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आ गई जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो डायरेक्टली आप 1 लिख दिए, और आपको 1 प्रूफ करना था, यानी ये आरएचएस के बराबर हो गया, और इस तरीके से आपने इसको प्रूफ किया। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे a - b a + b लगा दिया, तो ये a² - b² हो गया। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए लिख दी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की हेल्प से। अब उसके बाद इनका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, ये वाली वैल्यू मिल गई। tan स्क्वायर ए को आप साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे आप साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर लिख दिए। फिर कैंसिल करके एक अगेन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी मिल गई जिसकी वैल्यू 1 होती है, आपने 1 लिख दिया।
और यही आरएचएस आपको प्रूफ करना था प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि ये T10 होगा, ये मिस प्रिंट हो चुका है प्यारे बच्चों, ये 10 होगा, 10A। ठीक है, 10A प्लस कॉट ए को ये प्रूफ करना है। देखो जरा क्या करेंगे, पहले वाले को देखो, एलएचएस को हम लेके चल रहे हैं, एलएचएस को हम लेके चलेंगे और आरएचएस के बराबर लाएंगे, तो हमने लिख दिया एल एच और एस। एलएचएस क्या है यहाँ पे, ये है 10A और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, कॉट ए। ये 10A है और ये कॉट ए है, हमें सेक ए और कोसेक ए लाना है। देखो इसमें तुम क्या करो, 10 को क्वेसेंट रिलेशन से साइन बाई कॉस कर दो और कॉट को क्वेसेंट रिलेशन से कॉस बाई साइन कर दो। अब आप सोचेंगे सर ऐसे हम कैसे समझ पाए कि कैसे करें, आखिर हम कैसे समझ पाए कि अगले स्टेप में हमको ये करना है। तो देखो ये जब कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये आने लगेगा, यानी ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि किस स्टेप से किस स्टेप पे जाना है। फिलहाल हमें ऐसा ही दिख रहा था कि इसको हम रेसिप्रोकल या फिर क्वेसेंट रिलेशन से ब्रेक कर सकते हैं, तो मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूं। तो जब क्वेसेंट रिलेशन से इसको ब्रेक करोगे तो ये साइन ए और यहां पे हो जाएगा कॉस ए और यहां पे कॉस ए और यहां पे हो जाएगा साइन ए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे, नीचे का नीचे से, तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे को हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से, 1। तो आपने यहां लिख दिया 1 और ये अपॉन लिख दिया कॉस ए और यहां लिख दिया साइन ए, कॉस ए और साइन ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन से सेक ए, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए, यानी दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक ए डॉट कॉसेक ए, और ये किसके बराबर आ गया, ये आरएचएस के बराबर आ गया, यानी ये आरएचएस के बराबर हो गया। और जैसे ही आरएचएस के बराबर हो गया यानी कि ये प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से आपने इसको प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, चलिए ये बहुत छोटा हिस्सा क्वेश्चन था। अगर बी वाले पार्ट को देखा जाए तो बी वाले पार्ट में भी कुछ इसी तरीके से करना है। 1 माइनस कॉस ए दिया गया है प्यारे बच्चों, और इधर 1 प्लस सेक ए है, और हमें प्रूफ करना है ये 10A डॉट साइन ए, 10A डॉट साइन ए के बराबर प्रूफ करना है। तो हमें अभी कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि इस कॉस को 1 अपॉन सेक कर दें। अगर इस कॉस को 1 अपॉन सेक करेंगे तो 1, अब देखिए अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, 1 कॉस को 1 अपॉन सेक कर दिया। अभी अगले स्टेप में समझ में आएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो गया, और यहां पे 1 प्लस सेक यही रहने दिया, हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका इससे, नीचे का नीचे से, तो यहाँ प्यारे बच्चे होगा सेक ए माइनस 1 अपॉन, नीचे लिख सकते हो सेक ए, और दूसरे ब्रैकेट में ये a प्लस बी या b प्लस ए, आगे पीछे लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने सेक ए और ये प्लस 1 कर दिया। अब देखो, अब ये इसको देखो और इसको देखो, a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी। अब ये सेक नीचे है तो उससे कोई मतलब नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, सेक a माइनस 1 और यहाँ पे सेक a प्लस 1 और होल, ये हो जाएगा सेक a। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक का स्क्वायर करोगे तो ये सेक स्क्वायर ए होगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और ये हो गया सेक ए, ये सेक ही रहने गया। अब तुम्हारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, सेकंड वाला, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। इसको अगर आप इधर करेंगे और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे ए होगा 10 स्क्वायर ए, यानी इसके पोजीशन पे मैं 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूं इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो आपने यहां लिख दिया 10 स्क्वायर ए अपॉन सेक ए लिख दिया, 10 स्क्वायर ए अपॉन सेक ए लिख दिया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, 10A और साइन ए। अब देखो इसमें तुम ये कर सकते हो, 10A का मतलब क्या है, 10 स्क्वायर ए का मतलब है 10A इंटू 10A, और नीचे क्या लिखा हुआ है, सेक ए लिखा हुआ है, सेक ए लिखा हुआ है। अब 10 को क्या लिख सकते हो, साइन बाई कॉस।
तो ये लिख दिया साइन ए बाई कॉस ए, और यहां पे भी लिख दिया साइन ए बाई कॉस ए, और इस सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, रेसिप्रोकल रिलेशन से। तो ये एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो यहां पे क्या बच गया 10 ए, और यहां ऑलरेडी साइन बचा हुआ है तो ये साइन ए, और यही आपको आरएचएस में प्रूव करना था, और आरएचएस में आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे यही समझ में आती है बच्चों को, बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं अगला स्टेप हम क्या करें। तो अभी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप इस चीज को समझ गए तो यकीन मानिए अगर आप दूसरी बार करेंगे तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बस आपको इस पे फोकस करना है कि जो ये बताया जा रहा है ये स्टेप आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी प्रूव करना है, सारी क्वेश्चंस प्रूविंग की होंगी। तो इसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 2 ही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे, ये बी वाले पे, बी देखिए क्या कह रहा है। बी में कहा गया, बी क्वेश्चन में कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 6 ए, और ये आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों सेक ए के बराबर, ये सेक ए के बराबर प्रूफ करना है। तो क्या किया जाए कि ये सेक ए के बराबर हो जाए। ठीक है, तो एक स्टेप तो ये समझ में आ रहा है कि क्यों ना इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें, या फिर हम ये देख लें कि अगर ऊपर किसी तरीके से 1 प्लस सेक ए आ जाए तो 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ हो सकता है आगे सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि इसको हमने 1 लिख दिया, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, क्या ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 10 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 के जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये इधर कर लिया, 10 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है 10 स्क्वायर, इसके जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर सकते हैं, यानी इसके जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर सकते हैं। तो देखो, तो तुम इसके जगह पे क्या कर दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर दो, और ये इतने पे ही अपॉन है तो यहाँ पे कर दिया तुमने 1 प्लस सेक ए। ठीक है, 1 प्लस सेक ए, और 1 का स्क्वायर करो या 1 करो बात बराबर होती है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो इससे ब्रेक कर दें, ये 1 तो ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे हम ब्रेक करें तो ये सेक ए प्लस 1, और अगले स्टेप में क्या होगा, ये सेक ए माइनस 1, और नीचे आपका लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए। अब ये 1 प्लस सेक ए से सेक ए प्लस 1 कैंसिल हो गया, ओवरऑल जो वैल्यू बच रही है 1 प्लस ब्रैकेट में सेक ए माइनस 1 है, ब्रैकेट ओपन करें तो 1 प्लस सेक ए माइनस 1, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। ओवरऑल जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है सेक ए, और आरएचएस में आपको यही प्रूव करना था, इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो बारी बारी अभी मैं जो समझा रहा हूं ये बस आपको समझ में आना चाहिए कि हो कैसे रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो अगले क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको आप अपने करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे, या फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं। देखिए, मैं आरएचएस लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर सी, आरएचएस नहीं एलएचएस लेके मैं चल रहा हूं। एलएचएस, एलएचएस में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो अगर हम इसे रैशनलाइज कर लें, अगर हम इसे रैशनलाइज कर लें तो हो सकता है रैशनलाइज करने से ये वाली वैल्यू मिल जाए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। जब रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से, यानी 1 माइनस सेक ए से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 माइनस सेक ए से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर की वैल्यू क्या मिलेगी प्यारे बच्चों, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। और नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा, नीचे हमें सेक ए लाना था, लेकिन नीचे क्या मिलेगा देख लेते हैं। नीचे मिलेगा ये
नीचे मिलेगा सेक ए माइनस सेक स्क्वायर ए मिलेगा, सेक ए माइनस सेक स्क्वायर ए मिलेगा। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है ये कुछ इस तरीके का प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस ए और ऊपर लाना है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक और मेथड से इसे हम कर सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब इस सेक को अगर हम इधर करें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए आ रही है, यानी इस बार 1 माइनस सेक स्क्वायर ए के पोजीशन पे आप माइनस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर हम माइनस टेन स्क्वायर ए लिख दें और यहां पे क्या हो गया सेक ए और माइनस सेक स्क्वायर ए, हमने ये लिख दिया। ठीक है, फिर हम देख पा रहे हैं कि जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ नहीं हो पा रहा है, तो यानी जो हम ये स्टेप लेके चल रहे हैं, रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, इस मेथड से इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब कैसे करें, इस पे जरा ध्यान दीजिए। अब कैसे करें, देखो जरूरी नहीं है कि आप एलएचएस को लेके चलिए और आरएचएस को प्रूव करिए, आप उल्टा भी कर सकते हैं कि आप आरएचएस को लेके चलें और एलएचएस प्रूव कर दें, आप आरएचएस को लेके चलें एलएचएस को प्रूव कर दें, आप ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एलएचएस की जगह पे आरएचएस को लेके चलें तो देखो क्या होगा प्यारे बच्चों। अगर हम यहाँ आरएचएस को लेके चलें क्वेश्चन नंबर सी के लिए, आरएचएस को अगर हम लेके चलें, क्योंकि आरएचएस से साफ साफ दिख रहा है क्या करेंगे तो अपने आप आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। देखो ये कैसे लिखा गया, पहला वाला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो जब साइन ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको मैं 1 स्क्वायर भी कर सकता हूं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो इसके जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और नीचे आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो अब जो वैल्यू मिल गई वो 1 प्लस कॉस ए के बराबर हो गई, 1 प्लस कॉस ए के बराबर हो गई। अब अभी आपको ये प्रूफ करना है, आरएचएस लेके चल रहे हैं, एलएचएस में ये प्रूफ करना है। अब देखो कॉस ए को रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हो, तो यानी कि यहाँ पे 1 और ये 1 अपॉन सेक ए लिख दिया। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, नीचे का नीचे से होगा, यानी ये हो गया सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए और यही आपको एलएचएस में गिवन है। 1 प्लस सेक है, उल्टा कर सकते हैं आप, क्योंकि ए में बी को ऐड करिए या बी में ए को ऐड करिए, दोनों बात बराबर। इस तरीके से आपने 1 प्लस सेक की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप डी को भी प्रूफ करने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है, आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है, ये खुद से आप करने का कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये आपको आइडेंटिटीज प्रूफ करना है। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको प्रूफ करना है। तो देखो पहला जो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं। पहले क्वेश्चन में इसमें कहा हुआ है कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों को प्रूफ करना है, या तो आप एलएचएस को लेके आरएचएस प्रूफ करें या तो आरएचएस को लेके एलएचएस के बराबर दिखाएं, ये दोनों प्रूविंग आपका सही है। ठीक है, तो देखो यहां पे हम रैशनलाइज करेंगे। अब कैसे पता चला, आप जब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये इसका पता चल जाएगा कैसे इसको करना है। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे तो अगर यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस ए है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस ए, इस वाले के रैशनलाइज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे इस बार, तो 1 माइनस कॉस ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए हमने कर दिया, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस कॉस ए से किया।
अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा, ये तो साइन ही रहेगा और ये क्या होगा 1 माइनस कॉस ए रहेगा। लेकिन नीचे की वैल्यू को देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। और फिर पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से, पहले वाले मैं एलएचएस को लेकर चल रहा हूं, पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से आप इसके पोजीशन पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यानी ये हो गया साइन ए 1 माइनस कॉस ए और इसके पोजीशन पे आपने लिख दिया, इसके पोजीशन पे लिख दिया साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन से एक बार साइन कैंसिल हो गया तो जो वैल्यू मिल गई 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर आ गई। और यही आपको आरएचएस में गिवन है तो ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते गए और ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे आपको यही सीखना है कि यहाँ पे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस करके दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप क्वेश्चन बी को भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सी को देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन सी में हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में से कमेंट करेंगे, इससे फिर वहां पे आपको सॉल्यूशन बताई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। हमें कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्रूफ करना है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर इसको हम रैशनलाइज करें तो क्या होगा, इस टाइप का है, रैशनलाइज करेंगे तो कुछ ये वैल्यू मिलेगी। देखो ये दोनों सेम है तो रैशनलाइज करेंगे तो यही वैल्यू तो मिलेगी, यही वैल्यू तो मिलेगी और इसके बाद एक स्टेप और कर देना है, प्रूफ हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को हम यहां तक सिमिलरली सॉल्व करते हुए चले आए, यहां तक कर लिए, ये सेम क्वेश्चन है, रैशनलाइज करते हुए यहां तक हमने कर लिया तो क्या मिल गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन यहां पे हमें मिल गया साइन ए। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हम कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन का जो मतलब है ये कॉसेक होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन में आप देखिए तो यहां पे ये हो जाएगा कॉसेक। सारे फॉर्मूले आप अपने पास लिख के रखें, जो भी फॉर्मूला यूज किया जा रहा है आप उसको कनेक्ट करा पाए प्यारे बच्चों। तो ये हो गया डायरेक्टली 1 अपॉन साइन ए का मतलब कॉसेक होता है रेसिप्रोकल रिलेशन से और ये क्वोशिएंट रिलेशन से होता है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रूफ करना है, ये वाली इक्वलिटी को प्रूफ करना है कि अगर सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 है तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए प्रूफ करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे। ठीक है, अभी जो मैं समझा रहा हूं बस ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे करें ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके बुक का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, तो बस अभी आप ये समझते चलें कि जैसे क्वेश्चन किया जा रहा है ना, ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। ये आप एलएचएस लेके चल रहे हैं। अब देखो रेसिप्रोकल रिलेशन से सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन से सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए और यहाँ -1 है, सिमिलर 1 अपॉन कॉस ए और यहाँ पे +1 है। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से, नीचे का नीचे से, तो 1 माइनस कॉस ए होगा, 1 माइनस कॉस ए होगा होल डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कॉस ए और इसको करें तो ये 1 प्लस कॉस ए होगा, 1 प्लस कॉस ए होगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस ए। ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और यही आपको प्रूव करना था 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इस तरीके से 1 2 3 स्टेप में हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि यहां पे हम रेसिप्रोकल रिलेशन लगा लेंगे, रेसिप्रोकल लगाने से ये तुरंत प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बी, बी को देखिए, बी में भी हम एलएचएस को लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों। एलएचएस में कहा हुआ है कि tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। आपको 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्रूफ करना है। देखो इसको पहले तुम tan स्क्वायर थीटा को कुछ ऐसा लिख दो कि सेक थीटा -1 हो और एक बार कैंसिल हो जाए। तो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या है, वो ये है सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan के जगह पे इसको इधर कर दो, ये इधर होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इसके जगह पे सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन, इसको हमने लिख दिया सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये होगा सेक थीटा +1 और यहां पे होगा सेक थीटा -1 और नीचे हो गया प्यारे बच्चों सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस वाले से एक बार कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बच रही है, वैल्यू क्या बच रही है सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1, फिर ये वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर लो, अपॉन में कर दो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा +1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा -1, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या मिल गई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। और प्यारे बच्चों यही आपको प्रूफ करना था और आपने इसको इस तरीके से प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को हम कैसे प्रूफ कर पा रहे हैं। क्वेश्चन सी को आप खुद से करिएगा, क्वेश्चन सी को आप खुद से करेंगे। डी क्वेश्चन को देखिए, डी में कहा गया है हम LHS लेके चल रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं, ये है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, हम LHS लेके चल रहे हैं, हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो देखो सेक को तुम 1 अपॉन कॉस में कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए रेसिप्रोकल रिलेशन से, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, नीचे का नीचे से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से प्यारे बच्चों 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहां पे आपने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और यहां लिख दिया साइन स्क्वायर ए। आप यहां लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से, इसलिए यहां पे 1 लिख दिया। अब 1 अपॉन कॉस है तो यहां पे स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये सेक होगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर ए हो गया। उसी तरीके से साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक, लेकिन क्योंकि यहां स्क्वायर है तो ये कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये आपको प्रूफ करना था प्यारे बच्चों, और आपने इस तरीके से इसको प्रूफ किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल इन्वॉल्व एक्यूट एंगल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो एक दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो मैं क्वेश्चन बी को सॉल्व करके दिखाता हूं, ए को आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन बी को देखिए, क्वेश्चन बी में कहा हुआ है tan a अपॉन सेक a -1 प्लस tan a अपॉन सेक a +1, ये हम LHS लेके चल रहे हैं। मान लिया हमने LHS लेके चलना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये 2 cosec a के बराबर होगा। ठीक है, 2 cosec a के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे sec a है और यहाँ पे tan a है और tan a है। ठीक है, अब अगर इसको हम दोनों रैशनलाइज कर लें, दोनों तरफ रैशनलाइज कर लें, तो रैशनलाइज करने से भी कुछ बेनिफिट नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से नीचे का नीचे से कर लें तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ हम देख पा रहे होंगे क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर लें तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, या फिर सेक को 1 अपॉन कॉस कर दें, सेक को 1 अपॉन कॉस कर दें, और यहाँ पे सेक को 1 अपॉन कॉस कर दें, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ऐसा कुछ मिल रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो कोसेक ए चाहिए, हमें 2 कोसेक ए चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स दिख रहे हैं, किसको अप्लाई करें ये चीज समझना है आपको। जो भी कुछ समझ में अप्लाई कर दो, नहीं आया तो फिर दूसरा कुछ सोचेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें हम ये सोच रहे हैं ना कि इस tan और इस tan को हम इसको तोड़ें इसको, तो यहाँ पे मैं इसको tan a रहने देता हूँ ऊपर, और इस सेक को मैं cos कर देता हूँ, तो ये हो गया cos a और ये हो गया -1, और सिमिलरली इसको मैं tan a रहने दिया और इसको कर दिया sec a को 1/,
कॉस और ये +1। अगले स्टेप में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, या कुछ नहीं है तो 1। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो tan a रहा, लेकिन ये 1 माइनस कॉस a अपॉन ये कॉस a हो गया, और ये प्लस मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, नीचे का नीचे से किया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये tan a रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस कॉस a अपॉन कॉस a हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस a अपॉन कॉस a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस tan को तुम क्या लिख सकते हो, साइन बाई कॉस। इस tan को क्या लिख सकते हो तुम, साइन बाई कॉस लिख सकते हो। इस tan को क्या लिख सकते हो, साइन बाई कॉस लिख सकते हो। तो देखो इसको आपने लिख दिया साइन a बाई कॉस a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस a अपॉन कॉस a। सिमिलरली यहाँ पे साइन a अपॉन कॉस a होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस a डिवाइडेड बाई ये कॉस a कर दिया। ये कॉस a से ये कॉस a कैंसिल, ये कॉस a से ये कॉस a कैंसिल। अब जो वैल्यू मिल रही है ये साइन a अपॉन 1 माइनस कॉस a मिल रही है, और यहाँ पे साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a मिल रही है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका इससे करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, साइन a 1 प्लस कॉस a, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे साइन a और 1 माइनस कॉस a और होल डिवाइडेड बाई, प्यारे बच्चों, ये 1 माइनस कॉस a और ये हो गया 1 प्लस कॉस a। ठीक है, 1 प्लस कॉस a हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे देखो जरा। अब एक काम करते हैं, अब एक काम ये करते हैं कि साइन a यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो गया साइन a, और आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन a और ये कॉस a होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने साइन a किया, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का साइन a और ये कॉस a होगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a हो गया। ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई, साइन a और साइन a मिलके 2 टाइम ये साइन a मिल गया। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इस वाले आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इस आइडेंटिटी से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो ये हो गया कॉस साइन स्क्वायर ए रखना होगा आपको यहाँ पे। तो ये प्यारे बच्चों आपको मिल गया, ये मिल गया साइन स्क्वायर ए। अब एक बार साइन से एक बार साइन कट गया, तो ओवरऑल जो वैल्यू मिल रही है वो 2 अपॉन साइन ए मिल रही है। रेसिप्रोकल से ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन से, तो ये 2 कॉसेक ए के बराबर हो गया। और हमें यही 2 कॉसेक ए ही प्रूव करना था प्यारे बच्चों, हमें 2 कॉसेक ए ही प्रूव करना था, और आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर एंगल इन्वॉल्व एक्यूट एंगल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिफाइंड। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इसमें ये क्वेश्चन पिछले जो हमने क्वेश्चन किया उसी से कुछ सिमिलर दिख रहा है हमें, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। ये बी को देखिए कैसे करेंगे। बी वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, बी लिखा हुआ है कॉट ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा ना, इसको हम ब्रेक करते हैं पहले। तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रेक करेंगे तो ये होगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ये किस फॉर्मूले से हमने लिखा, तो ये क्वेसेंट रिलेशन से, और ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई से इसका, इससे नीचे का नीचे से, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये मिलेगा साइन ए और ये मिलेगा कॉस ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए और सेक साइन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे बस क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो इस साइन को हमें हटाना होगा। तो इस साइन के पोजीशन पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और इस साइन के पोजीशन पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नंबर 1, और ये हो गया साइन ए डॉट कॉस ए। ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ये होगा
कॉस स्क्वायर है, -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉस स्क्वायर है, और नीचे हमने लिख दिया साइन ए, और ये लिख दिया कॉस ए। अब ये कॉस और कॉस मिलके 2 टाइम हो गया, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1 अपॉन ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, और इस तरीके से आपने इसको प्रूफ किया। ठीक है, सिमिलरली आप क्वेश्चन ए को और क्वेश्चन सी को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू।